नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, वास्तु लिविंग में हम निरंतर दिशाओं और दशाओं की बात करते हैं, लेकिन इन सब के बीच प्रोडक्ट्स रेमेडी भी अद्भुत कमाल दिखा जाती है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ बातचीत करेंगे पिरामिड एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। पिरामिड एंड वास्तु, इस विषय पर क्या कहेंगे? वास्तु शास्त्र के अंदर बहुत तरह की अलग अलग प्रोडक्ट रेमेडी प्रचलित है, लेकिन कई बार एज अ क्लाइंट अगर आप कोई भी चीज़ को यूज़ कर रहे हो या उसको घर में आप लगा रहे हो तो आपको थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे मिरर के बारे में बताया था कि मिरर को एज अ मेडिसिन बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन एक चीज़ को बचाने के लिए उसके कई गलत नुकसान भी हो सकते हैं। तो उसी तरीके से वास्तु शास्त्र के अंदर पिरामिड का क्या महत्व है, किस कॉन्सेप्ट से पिरामिड को क्या एनर्जी क्रिएट करने के लिए सही माना जाता है, वो समझने के बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा कि पिरामिड हर चीज़ का इलाज नहीं है, लेकिन कुछ सर्टेन तरीके से लगाने से और कुछ खास तरह के उपयोग से ही वो लाभ पहुंचा सकता है। तो उसकी लिमिटेशन समझना ज़रूरी है। जी, दर्शकों को और बेहतर समझ आए कि पिरामिड दरअसल है क्या, वास्तु में उसकी भूमिका क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए। वास्तु शास्त्र के अंदर हर तरह की चीज़ और होने वाली इफ़ेक्ट यानी कि प्रेडिक्शन को समझने के लिए जो भी तरह के लॉट के बारे में या बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है, तो उसका एक शेप उसको महत्वपूर्ण माना जाता है कि इसका क्या शेप है। ये चीज़ राउंड है, हेक्सागोन है, यहाँ पे अनइवन शेप बनता है, रेक्टेंगुलर लॉट है, गौमुखी लॉट है, शेरमुखी है, पंचकोना है। तो जिस तरह से नाग पृष्ठभूमि अलग अलग तरह के शेप माने जाते हैं, जो कि लॉट आगे से बड़ा हो, पीछे से जाके छोटा हो, तो उसको शेरमुखी लॉट कहते हैं। तो ये शेरमुखी लॉट जो नाम रखा गया वो उस लॉट के या उस घर के बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के शेप के हिसाब से बनाया गया। उसी तरीके से पिरामिड जो है वो इजिप्ट का कॉन्सेप्ट है। पिरामिड इजिप्ट से आया है। इजिप्ट में हज़ारों साल पहले मम्मी को संभालने के लिए उन्होंने एक ऐसा शेप डिज़ाइन किया कि जिसके अंदर कोई भी चीज़ रहती है तो वो बहुत सालों तक ख़राब नहीं होती। इजिप्ट का एक कॉन्सेप्ट ये था कि जब पुराने ज़माने में जब कोई भी राजा गुज़र जाता था तो उसके आसपास उसको स्वर्गलोक में बहुत सारे सर्वेंट्स और सबकी ज़रूरत पड़ेगी, ये सोच के बहुत सारे लोगों को उसके साथ दफनाया जाता था, जिसकी वजह से इजिप्ट के पिरामिड बने। जब ये सारी प्रक्रिया के दौरान इतने सारे लोगों को बैलेंस करना या इस तरह के कॉन्सेप्ट को मैनेज करना वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाता था। तो इसीलिए उन्होंने एक पिरामिड कॉन्सेप्ट को कहा कि जो एक इतना पावरफुल शेप के जिसके नीचे कोई भी चीज़ होती है तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है, वो उसको ख़राब नहीं होने देता। तो पिरामिड का नाम ऐसे रखा गया है कि पीरा का मतलब होता है फायर और मीड का मतलब होता है बीच में एक ऐसा शेप जिसके अंदर एनर्जी बीच में घूम सकती है, दैट्स कॉल्ड पिरामिड। तो वहाँ से पिरामिड की शुरुआत हुई और उसके बाद काफ़ी तरह के एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये देखा गया कि कोई भी चीज़ अगर पिरामिड के अंदर जाती है तो वो बहुत टाइम तक फ्रेश रह पाती है, वो ख़राब नहीं होती है। तो वहाँ से पिरामिड कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई। जी, ये जो पिरामिड है पल्लवी जी, लोग इसे बेहतर समझ पाएँ, एक प्रोडक्ट जो है मात्र बहुत से लोग पिरामिड शेप की पेंटिंग्स लेकर के लगा देते हैं और ये समझते हैं कि उससे भी लाभ होगा, लेकिन पेंटिंग्स भी क्या उतना प्रभाव देती हैं जो एक प्रोडक्ट खुद देता है? आपने बहुत सही सवाल पूछा है। कई बार कोई भी चीज़ की जानकारी ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा उसके बारे में मिसकॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता है। जब एक बात घूमती हुई बहुत सारे लोगों के साथ से जब जाती है तब उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, उसका मोरल ही बदल जाता है। उसी तरीके से पिरामिड का कॉन्सेप्ट ये है कि वो एनर्जी फोर्स को क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसकी मर्यादा ये है, उसके रूल्स ये है कि पिरामिड तब जाके वो काम कर पाता है जब वो कोई भी बिल्डिंग या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उस छत के ऊपर बना हुआ हो, क्योंकि वो शेप का जो पॉइंटेड हिस्सा होता है वो हमेशा हाइट पे होना चाहिए, तो उससे वो एनर्जी को खींचता है। और उसका जो डायमेंशन होता है, उसका कैलकुलेशन होता है कि वो हर एंगल से पिरामिड के जो भी तीनों हिस्से हैं वो सारे 9 के कैलकुलेशन में होते हैं। तो वो एक प्रॉपर शेप डिज़ाइन करते हैं, तब जाके वो पिरामिड कॉन्सेप्ट या पिरामिड एनर्जी को क्रिएट करता है।
लेकिन ये फॉर्मूला जब आगे चलती हुई गई तो बहुत सालों पहले जब वास्तु के हिसाब से बिज़नेस बनते थे तो बिज़नेस के प्रकार और उसकी नेचर को समझ के बिल्डिंग के अंदर एलिवेशन के ऊपर पिरामिड को रखा जाता था। उसके बाद धीरे धीरे घर या बिज़नेस के ऑफिस के अंदर, चाहे होम ऑफिस हो चाहे बिज़नेस का लोकेशन हो, तो फॉल सीलिंग के अंदर पिरामिड का शेप बनाया जाता था। तो इस तरह से पिरामिड का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ये हो गया कि इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसकी लिमिटेशन ये है कि वो स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए उसको इजी करने के लिए प्लास्टिक पिरामिड का कॉन्सेप्ट मार्केट में शुरू हो गया। प्लास्टिक पिरामिड के बाद पिरामिड का जो मोरल था वो ही पूरा ख़त्म हो गया, क्योंकि प्लास्टिक का जो मटेरियल होता है उसमें स्टैटिक एनर्जी होती है। आप कोई भी तरह की प्लास्टिक की चेयर के ऊपर बैठकर जब आप खड़े हो जाएंगे तो आपके बॉडी से स्टैटिक एनर्जी निकलेगी। जब आप टीवी के पास जाते हो तो वहाँ पे भी आपको स्टैटिक एनर्जी फील होती है। तो पिरामिड का जो शेप है उसका साइंटिफिकली लॉजिकली कॉन्सेप्ट है एनर्जी को खींचना, और प्लास्टिक का जो बेस है उसका कॉन्सेप्ट है एनर्जी को रिफ्लेक्ट करना। तो दोनों के अंदर के जो स्टेटमेंट थे, दोनों का जो लॉजिकली कॉन्सेप्ट था वो कम्प्लीटली उसमें बदल गया। उससे आगे चल के बाद जैसे आपके घर का स्विमिंग पूल हो, किचन हो, तो वहाँ पे पिरामिड सीलिंग के अंदर लगाना टेक्निकली मुश्किल हो जाता है। तो लोगों ने उसको और ज़्यादा कमर्शियल रूप दे दिया कि आपने पिरामिड को उल्टा लटका देना है। तो जो उसका पॉइंटेड हिस्सा है वो नीचे आ गया, ज़मीन के अंदर आ गया, और उसका जो फ्लैट वाला हिस्सा है वो ऊपर चला गया। तो पिरामिड का काम करना तो मुश्किल ही हो गया, बट ऊपर से वो पॉइंटेड पॉइंट आपका नीचे आने की वजह से उसके नुकसान होने शुरू हो गए। तो कोई भी चीज़ों के लिए प्रॉपर जानकारी अगर आपके पास ना हो तो हम कई बार मिसगाइड हो सकते हैं। तो इसीलिए जब ये कॉन्सेप्ट के लिए आप पिरामिड को अप्लाई करते हो, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए और कई तरह के लाभ के लिए, तो वो पिरामिड किसी टेबल के टॉप पे हो सकता है या किसी भी जगह पे ऐसा हो सकता है जिससे उसका पॉइंट वाला हिस्सा ऊपर चला जाए। जी बिल्कुल सही। दर्शकों, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद पल्लव जी से आज हम बातचीत कर रहे हैं पिरामिड एंड वास्तु विषय पर। ये बातचीत जारी रहेगी, आप जाइएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।